हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक स्टडी हाउस चैनल्स। आई होप सो आप लोग ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द रेड ट्रैप्स का समरी। तो आज हम इसको करेंगे इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर ले और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर इम्प्रेस कर लें। तो फटाफट से द रेड ट्रैप्स की समरी स्टार्ट करते हैं, जिसके राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं सेल्मा लेगरलॉफ। तो लेट्स गो। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है जब एक आदमी घूम घूम कर तार से बनी छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचा करता था। He made them himself at odd moments from the materials he got by beginning in the storage or at the big farms. जो कुछ सामान उसे दुकानों और बड़े फार्मों पर मांग कर मिलता है, उससे वह स्वयं ही मुश्किल के समय उन्हें बनाया करता था। बट इवन सो द business was not especially profitable, so he had to restore to both beginning and petty thievery to keep body and soul together. फिर भी वह धंधा कोई विशेष फायदेमंद नहीं था और इसलिए वह भूखे मरने से बचने के लिए उसे भीख मांगने की छोटी छोटी चोरी करने तथा दोनों सहारा लेना पड़ता था। Even so, these cloths were in racks in cheeks where sunken and hunger gleamed in his eyes. फिर भी उसके शरीर पर चितड़े थे और उसकी गालें चिपके हुए थे और उसकी आंखों में भूखे चमकती रहती थी। हंगर मीन्स भूख। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. यहाँ monotonous का अर्थ है नीरस। यहाँ कहा गया है कि कोई यह सोच नहीं सकता था कि ऐसे आवारा व्यक्ति के लिए जीवन कितना उदास और नीरस होगा जो अपने विचारों में खोया सड़क पर चलता रहता हो। But one day his man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. यहाँ पर कहा गया है कि मगर एक दिन की यह व्यक्ति ऐसे विचारों में खो गया जो उसे सचमुच बड़े मनोरंजक लगे। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. स्वाभाविक तौर पर वह अपने चूहों के पिंजरों के बारे में सोचा करता था और जब अचानक उसे ख्याल आया कि उसके चारों ओर का सारा संसार देशों और सागरों, शहरों एवं गांवों सहित एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। It had never excited on for any other's purpose than so to set beds for people. मनुष्य का दाना डालकर ललचाने के अतिरिक्त इसके अस्तित्व का कभी कोई अन्य उद्देश्य न था। It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bit, it closed in on him and then everything came to an end. यहाँ क्या गया है कि इसमें धन और खुशियाँ हैं, आश्रय और भोजन है, गर्मी और वस्त्र हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि चूहेदानी के पनीर और सूअर का मांस होता है। जैसे वे कोई व्यक्ति स्वयं को अपने दानों को छूने का प्रलोभन में आने देता है, पिंजरा उसके लिए बंद हो जाता है और तब वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in these ways.
संसार निसंदेह उस पर कभी अधिक मेहरबान नहीं रहा था। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed. इसके लिए इसके बारे में बुरा सोचने से उसे असाधारण आनंद आता था। अपनी अनेक पैदल यात्राओं के समय बिताने के लिए उसका प्रिय काम में हो गया कि वह अपने परिचित व्यक्तियों में उनके बारे में सोचे जिन्होंने स्वयं को खतरनाक पिंजरे में फंसना दिया, और अन्य व्यक्ति के बारे में जो कभी भी दाने ललचाने वाली वस्तु के चारों तरफ घूम रहे थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वन डार्क इवनिंग as he was treading along the road, he catch sight of a little grey cottage by the roadside. कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी। एंड ही knocked on the door to ask shelter for the night. शेल्टर का मतलब बेचना। यहाँ क्या आएगी, एक अंधेरी शाम जब सड़क पर चला जा रहा था तब उसने सड़क के किनारे बने स्लेटी रंग के एक छोटे से मकान को देखा और रात के लिए आश्रय मांगने के लिए उसने वह दरवाज़ा खटखटाया। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसने इनकार भी नहीं किया गया जिन्होंने दरवाज़ा खोला। Instead of the sore faces which ordinarily made him the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. आमतौर पर जो रूखे चेहरे से उसे मिला करते थे, उसके स्थान पर वह बिना बच्चे और बिना पत्नी वाला बूढ़ा मालिक अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी को पाकर खुश हुआ। Immediately he put the prodigy pot on the fire and gave him supper. Then he craved of such a big slice from his tobacco roll that it was enough का मतलब होता है पर्याप्त, both for the stranger's pipe and his oven. उसने परंतु दलिये के बर्तन को आग पर चढ़ा दिया और उसे रात्रि का भोजन दिया, और फिर उसने अपने तंबाकू के रोल में इतना बड़ा टुकड़ा काटा जो उसके और अजनबी दोनों को चिलम के लिए काफ़ी था। Finally he got out and an old pack of cards and played mojlis with his guest until bedtime. अंत में उसने ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली और सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ ताश खेलता रहा। The old man was just as generous with his confidence as with his prodigy and tobacco. वह बूढ़ा व्यक्ति अपने मन की बात बताने में किसी पर भरोसा करने में उतना ही उदार था जितना कि दलिये व तंबाकू में देने में। The guest was informed at once that in his days of properties his host had been a crofter at Ramjaso Iron Works and had worked on the land. उसने अपने अतिथि को तुरंत बता दिया कि वह अपने अच्छे दिनों में रेमसजो लॉ मिल में काम करता था और खेती भी करता था। Know that he was no longer able to do labor, it was his cow which supported him. वह अब मजदूर नहीं रह सकता तो उसका गाय से गुजारा चलता था, जिसका गाय से गुजारा चलता रहता था। Yes, that Bossy was extraordinary. वह बहुत ही असाधारण है। She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment.
वह प्रतिदिन डेयरी के लिए दूध देती है और पिछले मास उसने भुगतान में 3 kroner मिले थे। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा लगा होगा कि अजनबी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया, एक चमड़े की थैली उतारी जो खिड़की में लगी एक कील से लटकी हुई थी, और उसमें से 10 kroner 3 मुड़े हुए नोट निकाले। These he held up before this the eyes of his guest, knowingly, and then stuffed them back into the pouch. ये तीनों उसने मेहमान की आंखों के सामने रखे, जो जानबूझकर सिर हिलाते हुए, और वापस उनको थैली में रख दिया। The next day both men got in good season. अगले दिन दोनों व्यक्ति प्रसन्नता से उठे। The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. किसान गाय का दूध निकालने के जल्दी में था, और दूसरा आदमी शायद सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया है तो उसे लेटे नहीं रहना चाहिए। They left the cottage at the same time. किसान ने ताला दोनों ने ही घर का एक साथ छोड़ा। The crofter locked the door and put the key in his pocket. और जो किसान था वो ताला बंद किया और अपनी चाबी को अपने जेब में ही रख लिया। And the man with the traps said goodbye and thank you, and 3 each went his own way. और जो चूहेदानी वाला आदमी था उसने अलविदा कहा, धन्यवाद किया, और उसके दोनों अपने अपने रास्ते से चल दिए। But half an later the rat trap But half an hour later the rat trap peddler stood again before the door. मगर आधे घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला आदमी फिर से दरवाज़ा के पास सामने खड़ा आया। He did not try to get in, however. He only went up to the window, summoned a pen, stuck in his hand, and got hold on the pouch with the 30 kroners. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, वह केवल खिड़की तक ही गया, और जो शीशा था उसको तोड़ डाला और अपने हाथ को अंदर की तरफ डाला, और उसमें से जो पैसे थे 30 kroner वाली थैली थी उसको अपने थैला को हाथ से पकड़ लिया। उसने पैसे निकाले और उसे अपने जेब में डाल दिए। फिर उसने चमड़े वाली थैली को भी वापस भी बड़ी सावधानी से उसी जगह पर रख दिया जिस जगह से वह लिया था, और वहाँ से वो चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. यहाँ पर कहा गया है कि जब अपनी जेब में वह पैसे डालकर जब वह जा रहा था, उसे अपनी चालाकी पर बड़ी खुशी हुई। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. निसंदेह उसने अपने अनुभव किया और कि वह अब सामान्य सड़क पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, मगर उसे सड़क से मुड़कर जंगल में चलना चाहिए था। वहाँ पे कहाँ वो जंगल की तरफ लेके चला जा रहा था। During the first hour
These caused him no difficulty later in the day it because worse, for it was big and confusing forest which he had gotten into. पहले कुछ घंटों में उसने कई कठिनाई नहीं हुई। बाद में एक दिन में अंतिम भाग में हालात बिगड़ गए क्योंकि वे जंगल की ओर प्रवेश कर चुका था और वह बड़ा और चक्कर में डालने वाला था। अब वो चक्कर में पड़ने वाला था क्योंकि वह बड़े जंगल की ओर रवाज कर गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डिफाइनिट डायरेक्शंस बट द paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once, really curled his thoughts about the world and the rat traps. No, his own turn had become. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branch, its thickness and felling long, closed in upon him like an impenetrable prison from which the could never escape. उसने प्रयत्न किया कि वह निश्चयपूर्वक एक निश्चित दिशा में चले, परंतु रास्ते में एक विचित्र ढंग के आगे पीछे मुड़ जाते थे। वह चलता गया और जंगल में कोई अंत ही नहीं होता था और अनंत में उसे एहसास हुआ कि वह जंगल के एक भाग में चक्कर काट रहा था। फौरन उसने अपने संसार और चूहेदानी के बीच जो बारे सोच रहा था वो किए गए विचारों में ध्यान आया और उसकी जो बारी आ गई थी, अब वो चोरी कर चुका था। उसने अपने आप को दाने के लालच में मूर्ख बनने दिया था और पकड़ा गया। सारे संसार अपने वृक्षों की शाखाओं, तनों और गिरे हुए लकड़ी के लट्ठों से उसे घेर लिया था, मानो कि एक अभेद जेल हो जिससे अब वह निकल नहीं सकता था। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. दिसंबर के अंतिम दिन थे और अंधकार पहले ही जंगल में आने लगा था। This increased the danger and increased also his gloom and despair. इस बात ने खतरे को और बढ़ा दिया और उसकी उदासी और निराशा को भी। Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tried to death, thinking that his last moment had come. अंत में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं जो उसे नज़र आ ही नहीं रहा था और उसके थकान के कारण मुर्दा सा वह ज़मीन पर ही बैठ गया था। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound. He heard regular thumping. पर जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा उसे एक आवाज़ सुनाई दी, एक कठोर लगातार जो ठक ठक की आवाज़ जैसी आ रही थी। There was no debate as to what that was. और इसमें कोई शक नहीं था कि वह क्या थी। He raised himself. The those are the hammer strokes from an iron mill. He thought there must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the directions of the sound. वह उठकर खड़ा हुआ और यह लोहे का कारखाना से आती हुई हथौड़े की चोटों की आवाज़ थी। उसने सोचा कि लोगों के पास जाना चाहिए और उसे अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए ही आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। The Ramsjo ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mills and forge. जो रमसजो था वो लौ मिल जो अब बंद हो चुका है। कुछ समय से पहले तक एक बड़ा कारखाना था जिसमें पिघलने का यंत्र, रोलिंग मिल भी भट्टी थी।
In the summer times, long lines of heavily loaded barks and scows slide down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from the coal dust which sifted down from the big charcoal crate. गर्मी के दिन में पूरे भरे छोटे जहाज़ और नौकाएं नहर में उतारती जाती थी और एक बड़ी झील में जाती थी। और एक सर्दी के दिनों में मील के पास सड़कें के उस कोयले के काली रहती थी क्योंकि चारकोल की बड़ी बड़ी क्रेटों से झड़ता था। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं पैरा पे। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark fog near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. क्रिसमस के पहले एक लंबी अंधेरी शाम को मुख्य लोहार और उसके सहयोग अंधेरी भट्टी में चूल्हे के पास बैठे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह भट्टी पर चढ़ा हुआ कच्चा लोहा और इस लायक हो जाए कि वह निहाई पर रखा जा सके। Every now and then one of them got up, stirred the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with preparations, though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. थोड़ी ही देर में उसने एक व्यक्ति को उठाता और एक लंबी लोहे की छड़ी उस लोहे के चलाता और पसीने की तर होकर कुछ क्षणों तक वापस आ जाता। यद्यपि परंपरा के अनुसार वह व्यक्ति एक लंबी कमीज और काठ के जूतों के अतिरिक्त कुछ नहीं पहनता था। All the time there were many sounds to be heard in the fog. यहाँ कहा गया है कि हर समय भट्टी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी। द बिग बिलोज ग्रोनेड एंड द बुरिंग कोल क्रैक्ड। बड़ी बड़ी धौंकनियाँ कराहने की आवाज़ करती और जलता हुआ कोयला चटकता रहता था। The big bellows grunted and the burning coal cracked. The fire boys shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of chatter. आग पर काम करने वाला लड़का फावड़े से उठाकर कोयला भट्टी में डालता था और जोर से आवाज़ होती थी। Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. बाहर झरने की तेज़ आवाज़ होती थी और तेज़ उतरती हवा ईंटों टाइल्स की बनी छत पर बरसात केड़ों की पटकती थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. शायद इस सारे शोर के कारण लोहार ने यह तब तक नहीं देखा कि कोई आदमी गेट को खोलकर भट्टी के अंदर आ गया है जब तक कि वह चूल्हे से बिल्कुल पास ही नहीं आ गया। And surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which splashed through the sooty pans and to come into warm themselves in front of the fire. Okay. अवश्य ही रात के बिताने के लिए आश्रय ही रहने वाले घुमक्कड़ की रोशनी की चमक के पास भट्टी की तरफ आकर्षित होना जो रोशनी काली खिड़कियों में से आती थी और उनका अपने आप को गर्म करने के लिए आग के सामने आना कोई असामान्य बात नहीं था। द ब्लैक मिस ग्लैंसेड ओनली casually
and sorry, indefinitely and the at the interrupter. लोहारू ने बाहर से आने वाले आदमी की तरफ से सहजता और उदासीनता से देखा। यहाँ नेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए क्लियर वर्ड्स नहीं आ पा रहे थे। ही लुक द वे people of his type as well did, with a long braid, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. वह इस तरह से दिखाता और जैसे कि अपनी तरह के लोग प्राय दिखते थे, लंबी धूल भरी कुदरती दुर्दरी दाढ़ी और चूहेदानी का एक गुच्छा उसकी छाती पर लटकता हुआ। He asked permissions to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. The tramp did not say anything else. He had not come to there to talk, but only to warm himself and sleep. उसने वहाँ के रुकने की आज्ञा मांगी और मुख्य लोहार ने सिर हिलाकर उसको एक शब्द में समान कहे बिना घमंड से भरी हुई सहमति दे दी। उस घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा, वहाँ बातें करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया था। In those days, the Ramsazo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambitions was to ship out good iron to the markets. उस दिन रेम्सजो लो मिल का मालिक एक प्रसिद्ध आयरन मास्टर था जिसका महानता का उद्देश्य अच्छा लौह और जहाज़ों में भर कर बाजार में भेजना था। He was both night and day to see that the works was done as well as possible, and at this very moment he come into the forge on one of his nightly round of inspections. वह रात दिन देखता था कि काम जितना संभव हो सके उतना अच्छी तरह से हो और ठीक उसी समय वह भट्टी के रात का समय निरीक्षण करने आया था। नेक्स्ट पैरा प्यारे naturally the first things he says was the tall ragamuffin who had edged his way so close to the fence that steam rose from his wet racks. निसंदेह जो चीज़ उसने सबसे पहले देखी वह था कि चितड़े पहने हुए लंबा आदमी जो आराम पाने के लिए भट्ठे को इतना पास आ गया था कि उसके चितड़ों से भाप उठ रही थी। The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly designated to look at the stranger. आयरन मास्टर ने लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया जिन्होंने अजनबी की तरफ देखा भी नहीं था। He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his load, had to get a better views of his face. वह उसके करीब आया और उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखा, फिर उसने अपने चेहरे को अच्छी तरह देखने के लिए अपनी तिरछी टोपी को उतारा। But of course, it is you, Nils Olof, he said. How you do look? परंतु अवश्य तुम हो नीलस अलोफ, उसने कहा। तुम कैसे दिखते हो? किसने? आयरन मास्टर ने कहा। And the man with the red traps had never before seen the iron master at Ramsazo and did not even know what his name was. चूहेदानी वाला व्यक्ति ने रामसजो के आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था और वह यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। But it occurred to him that if it fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might
precepts throw him a couple of corner. परंतु उसे लगा कि अगर वह श्रेष्ठ भद्र पुरुष उसे कोई पुराना परिचित समझा जाता है तो उसे शायद उसको 2 कॉर्नर दे। Therefore, he did not want to uncivil him all at once. परंतु उसे लगा कि अगर वे श्रेष्ठ अंत और therefore he did not want to uncivil him all of them. परंतु उसे लगा कि परंतु वो उसे ही धोखा को दूर करना नहीं चाहता था। Yes, God knows things will have gone downhill with me, he said. हाँ, भगवान जानता है मेरे साथ बुरा हुआ है, और वह बोला, You should not have recited from the regimented, said the Iron Master. That was his mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, no, of course you will come home with me to go along up the manor house and be received by the owner like an old regimental correct that however did not please the tramp. तुम फौज में इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। और आयरन मास्टर बोला, वह गलती थी। अगर मैं उस समय तक फौज में होता तो ऐसा कभी न होता। और खैर, अब निसंदेह तुम मेरे साथ घर चलोगे। बड़े फार्म हाउस और पर जाना और मालिक के द्वारा एक पुराने फौजी साथी की तरह स्वागत किया जाना, इस बात से तो वह घुमक्कड़ खुश नहीं हुआ। No, I could not think of it, he said, looking quite alarmed. नहीं, मैं तो इस बारे में सोचा ही नहीं सकता, वह एकदम डर कर बोला। एंड आगे चलते हैं। No, I could not, यहाँ पढ़ चुके। He thought of the 30 kroner to go, 30 kroner, उसने 30 करोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोविंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। फार्म हाउस तक जाने का अर्थ था कि उसे जानबूझकर शेर के मांद में जाना। He only wanted a chance to sleep here in the fog and then sneak away as inconspicuously as possible. और वह तो सिर्फ लोहे के मिल्स में सोना चाहता था और तब वहां जाकर संभव हो बिना किसी के पता लगे चुपचाप खिसक जाना। The Iron Master assumed that if late embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर को लगा कि वह अपने खराब कपड़ों के कारण शर्मिंदगी अनुभव कर रहा है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. कृपया आप ऐसा न सोचिए कि मेरा घर इतना बढ़िया है कि आप उसे में नहीं जा सकते, वह बोला। एलिजाबेथ मर चुकी है और आपको पहले यह पता चल चुका होगा। My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. मेरे लड़के विदेश में हैं और we were just saying that was too bad and did not have any company for Christmas. और वह अपने घर में मेरी बड़ी बेटी मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। हम अभी बात कर रहे थे कितनी बुरी बात है कि क्रिसमस के अवसर पर हमारे पास कोई साथी नहीं है। नो, कम along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. अब मेरे साथ चला और क्रिसमस का भोजन थोड़ा शीघ्र समाप्त करने में हमारी सहायता करो।
But the stranger said no and no and against again no, and the ironmaster said that they must give in. It looks as though Captain One still preferred to stay with you tonight. Stations, he said to the master blacksmith and turned it on his heel. But the legate to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. It was not more than half an hour before they heard and sound of carriage wheel outside the forge. परंतु अजनबी ने बार बार न कहा और आयरन मास्टर को लगा कि उसे हार माननी पड़ेगी। ऐसा लगता है मानो कप्तान वन स्टॉल आज रात तुम्हारे साथ रुकना चाहेगा। स्टेन स्टॉर्म में उसका मुख्य लोहार को कहा और मुड़ा, परंतु वह जाते हुए खुद भी अपने आप को हंसा और लोहार उसको जानता था भली प्रकार समझ गया और उसके अपने अंतिम शब्द नहीं कहे थे। फोर्ग एंड और आधे घंटे से अधिक नहीं बीता होगा कि वह एक भट्टी के बाहर गाड़ी के पहिए की आवाज़ सुनाई दी। एंड अ न्यू गेस्ट कम इन बट दिस टाइम इज वॉज नॉट आयरन मास्टर दी, और एक मेहमान अंदर आया पर इस बात का आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपरनियल्टी hoping that she would have better powers of prescience than he himself. उसने अपनी बेटी को भेजा था। लगता था कि उसे उम्मीद था कि कोई अपेक्षा उस बेटी में मानने की शक्ति अधिक है। शी थोड़ी आगे कर लेते हैं इसको। She internet flowed by a flat carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. वह आई और उसके पीछे पीछे एक बड़ा फर वाला कोट हाथ में लिए नौकर था। वह सुंदर बिल्कुल न थी पर उसने विनम्र और काफ़ी शर्मीली लगती थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। लॉ मिल में हर वस्तु वैसी ही थी जैसी शाम में प्रारंभ में थी। द मास्टर ब्लैकमिस एंड हिज अपेरेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंचेस एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोव्ड इन द फ्रेंस। मुख्य लोहार उसका सहायक अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे और लोहे के और कोयले के चूल्हे में अभी भी दहक कर रहे थे। The stranger had stretched himself out on floor and lay with a piece of big iron under his head and his hat pulled down over his eyes. अजनबी फर्श पर लेट गया था और उसे कच्चे लोहे और एक टुकड़ा अपने सिर के नीचे लगा लिया और उसने अपना टोपी अपनी आंखों में डाल लिया। As soon as the young girl caught sight of him, she went up, lifted his head. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. युवा की लड़की की जैसे ही वह उस पर नज़र पड़ी और उसके पास गई और उसका टोप उठाया, और साफ तौर पर आदमी खुली आंखों से सोने की आदत थी। वह एकदम उछल पड़ा, लगता था कि वह काफ़ी डर गया था। और जो माय नेम इज़ एडला विलियम मैनसन said the young girls. My father came home and said that you wanted to sleep here in the frog tonight, and then I asked permissions to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला विलमनसन है। युवा लड़की ने कहा, ठीक है। मेरे पिता ने घर आकर बताया कि आप आज रात यहाँ लॉ मिल में सोना चाहते हो, और तब तक मैंने यहाँ आने की और आपको अपने घर ले जाने की आज्ञा मांगी। कैप्टन, मुझे बड़ा दुख है कि आप इतनी मुश्किल हालात में हैं।
She looked at his compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. उसने उसकी भारी आंखों से करुणापूर्वक देखा और तब उसको देखा कि वह आदमी डर गया है. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. She thought and added quite quickly. You may be sure, Captain, that you will be allowed to live as just as freely as you can. Only please stay with us over Christmas Eve. या तो उसने कुछ कुछ चुराया है या वह जेल से निकलकर भागा है. उसने सोचा कि जल्दी ही कहा, आप निश्चित हो सकते हैं कैप्टन कि जितनी भी आसानी से आप हमारे घर में आए हैं आएंगे उतनी ही आसानी से आपको जाने भी दिया जाएगा. बस हमारे साथ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ठहरे. किसने कहा? उस लड़की एडला ने. She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. उसने यह बात इतनी मित्रतापूर्वक कही कि चूहेदानी बेचने वाला को उस पर विश्वास महसूस हुआ. मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मेरे लिए अपने आप को तकलीफ दोगी, मिस, उसने कहा. मैं तुरंत तुम्हारे साथ चलूँगा. उसने फोरकोट जो नौकर ने उसको दिया था वह झुककर स्वीकार किया और उसको अपने फटे कपड़ों पर डाला और हैरान लुहारों पर बिना दृष्टि डाले युवा लड़की के पीछे बाहर खड़ी खड़ी गाड़ी तक गया. He accepted the floor coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over its racks, and followed the young lady out to the carriage without grunting, and the astrologist black themis so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Why the devil did I take that fellow's money? He thought, no, I am sitting in the trap and will never get out of it. The next day, Christmas Eve, and when Ironmaster came into the dining room or for breakfast, the probably thought with staviciations of his old regimental comrade who he had run across so unexpectedly. परंतु जब वह फार्म हाउस में जा रहा था तो उसे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था. मैंने उस आदमी को पैसे क्यों चुराए, उसने सोचा. अब मैं जेल में फंस गया हूँ और अभी कभी भी इससे बाहर नहीं आ सकूँगा. अगले दिन क्रिसमस था और जब वह आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में नाश्ते के लिए आया तो वह शायद संतुष्टि के साथ अपने पुराने रेजिमेंट के साथी के बारे में सोचा जिसको वह इतना अचानक मिल गया था. First of all, must see to is that the gets a little flesh on his bonus, he said to his daughter, who was busy at the table, and then we must see that gets something else to do than run around the country sling rat traps. सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस आए और उसने अपनी लड़की से कहा कि टेबल पर व्यस्त थी और अब तक हमें यह देखना होगा कि वह घूम घूम कर चूहेदानी बेचने की बजाय करने के लिए कोई अन्य काम करे. It is queer that things even gone downhill with him badly as that said his daughter last night. I did not think there was anything about him sure that he had once been an educated man. यह अजीब है कि उनके साथ बुरा हुआ, लड़की ने कहा. कल रात को मैंने नहीं सोचा कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ था कि वह कभी भी एक शिक्षित आदमी रहा है. एंड आगे हम नेक्स्ट पैरा पे.
You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. मेरी प्रिय बेटी, तुम धैर्य रखना चाहिए, पिता ने कहा। जैसे ही वह साफ सुथरा होगा और ढंग कपड़े पहनेगा, तुम्हें कुछ अलग ही दिखाई देगा। Last night he was naturally embraced the tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. पिछली रात वह स्वाभाविक था कि वह शर्मिंदा था। आवारा कपड़ों के साथ ही उसके आवारा तौर तरीके भी चले जाएंगे। Just as he said, this door opened and stranger entered. जैसे ही उसने यह कहा कि दरवाज़ा खुला और अजनबी अंदर आया। Yes, now he was truly clean and well dressed. हाँ, अब वो वाकई साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहना था। The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. नौकर ने उसे नहलाया था, उसके बाल कटे थे और सेव की थी। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a stretched collar and white shoes. हाँ, और इसके अतिरिक्त वह आयरन मास्टर का सुंदर सूट पहना था और वह एक सफ़ेद कमीज़ के कलफ लगाकर कॉलर का सफ़ेद जूते पहना था। But although his guest was no so well groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन यद्यपि मेहमान अब सजा सवरा था, आयरन मास्टर खुश नजर नहीं आया। He looked at him with puckered brow and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflections from the friends, he might have made a mistake, but that no, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. उसने माथे पर त्योर डालकर उसे देखा और यह समझना आसान था कि अब वह अजनबी को भट्टी की हल्की रोशनी में देखा था। शायद उसने गलती हो गई थी, परंतु वह जबकि दिन खुले प्रकाश में वह उसके सामने खड़ा था, उसे भ्रमित होकर पुराना मित्र समझना असंभव था। What does this mean? He thundered. इसका क्या अभिप्राय है? वह दहाड़ा। The stranger made no attempt to dissimulate. He said at once that the slumber had come to an end. अजनबी ने कुछ दिखाने की कोशिश करने का प्रयास नहीं किया। उसने